जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर है, सभी कौरव मारे गए, युद्ध भूमि में शव पड़े रक्त रंजित, उन्हीं शवों के बीच में दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा है। दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई है, घायल अवस्था में पड़ा है, उदास है। इतने में ही अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर पूछा, अरे तुम उदास क्यों हो? तो दुर्योधन कह रहा है, मुझे इसका दुख नहीं है कि हम 100 भाई मर गए, हम में से एक भी नहीं बचा। मुझे इसका दुख है कि उनमें से एक भी नहीं मरा। अरे उन 5 में से एक भी मर जाता तो आज मैं शांति से मर पाता। मैंने कहा था ना, व्यक्ति को अपने सुख से उतना सुखी नहीं होता जितने दूसरे के दुख से, दूसरे के सुख से दुखी होता है। सामने वाले का सुख हमसे नहीं देखा जाता। दुर्योधन कह रहा है, अगर उनमें से एक भी मर जाता तो आज मैं शांति से अपने प्राण त्यागता। अश्वत्थामा ने कहा, अच्छा, अरे तुमने यदि मुझे अपना नायक बनाया होता ना, सेना का नायक बनाया होता, आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना होता, यह दिन नहीं देखना पड़ता भैया आज तुम्हें। दुर्योधन ने कहा कि लो, मैं अपने रक्त से आज ही तुम्हारा टीका कर देता हूं और आज से तुम मेरे सेना के नायक हो। और जाओ, जाकर उनमें से किसी भी एक को यदि तुम मेरे पास ले आओगे ना मारकर, तो मैं शांति से चला जाऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा कि मुझ पर छोड़ दो, मित्र का धर्म होता है कि मित्र की इच्छा पूरी करे। लेकिन एक बात बताओ आप लोग, क्या मित्र कहे कि मुझे कुएं में गिरा दो तो गिरा दोगे? अरे मित्र की इच्छा भी तो सोच समझकर पूरी करना है ना। अश्वत्थामा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं मार कर लाऊंगा। चल पड़े अश्वत्थामा, पांडवों के शिविर में पहुंचे। आज विजय की प्रथम रात्रि है और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि देखो, आज विजय की प्रथम रात्रि, आज हमें ऐसे नहीं सोना चाहिए, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। तो पांडव तो चले गए घूमने, उनकी सैया पर पांडव पुत्र आकर सो गए। अब रात्रि का समय है, अंधेरा है। अश्वत्थामा शिविर में आया और आकर देखा कि पांडव सो रहे हैं। उनको ये लगा कि पांडव सो रहे हैं, तो आकर उन पांडव पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर दिया। 5 के सिर धड़ से अलग कर दिए, ले गए और ले जाकर दे दिया दुर्योधन को। देखो, तुम्हारी इच्छा थी ना, एक के नहीं, मैं देखो 5 के सिर लाया हूं। अश्वत्थामा को विश्वास ना हुआ। अरे भीम, जो भीम थे, उनकी गदा कितनी विशाल थी, कितने बलशाली थे वो लोग। तुम उनका सिर ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में ही सवेरा हुआ, थोड़ा थोड़ा प्रकाश आने लगा। तो दुर्योधन ने देखा कि अरे ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं, पांडव पुत्र हैं ये। दुर्योधन को एक तरफ तो प्रसन्नता भी हुई कि चलो कोई को तो मारा, लेकिन एक तरफ दुख भी हुआ। अरे अश्वत्थामा, तूने तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। दुख हुआ और दुर्योधन के प्राण निकल गए। अब वहां द्रौपदी आई है, शिविर में प्रवेश किया है,
और देख रही हैं कि जहां पांडव पुत्र सोए हुए थे वहां पर रक्त की धारा बह रही है, शिविर से रक्त बह रहा है। जाकर देखा, पांडव पुत्रों के धड़ पड़े हैं, लेकिन पांडव नहीं है वहां पर, पांडव के पुत्र नहीं है, उनके केवल धड़ हैं। चिल्ला पड़ी द्रौपदी, माता शिशूनाम निधनो सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानम् तदा रुदाद्वापिकला कुलाक्षी तान् सांत्वयन्नाह किरीटमाली। रो पड़ी, अरे मेरे पुत्रों की हत्या किसने की है? कौन है हत्यारा? अर्जुन आए हैं, सभी पांडव आए हैं, भगवान द्वारिकाधीश हैं साथ में। अर्जुन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी आंखों के सामने लाकर मैं इसका वध करूंगा। जिसने भी हत्या की है उसका मैं तुम्हारी आंखों के सामने वध करूंगा लाकर। श्री कृष्ण और अर्जुन निकल गए रथ में बैठकर। अब पहुंचे, देख लिया और जाकर देखा अश्वत्थामा भागता हुआ नजर आ गया। समझ गए कि यही हत्यारा है और कोई नहीं है। पकड़ लिया अश्वत्थामा को, रस्सियों से बांध लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो देरी मत करो, इसको यहीं प्राण दंड दे दो। अर्जुन ने कहा कि मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि तुम्हारे सामने लाकर मारूंगा। बांध कर ले गए और जैसे ही रस्सियों में बंधा अश्वत्थामा देखा द्रौपदी ने, तो जो कोप की मुद्रा है ना वो विनय में बदल गई, क्योंकि अश्वत्थामा इनके गुरु पुत्र हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं ना। हाथ जुड़ गए, वामस्व भावा कृपया नाम च, हाथ जुड़ गए और हाथ जोड़कर कहने लगी, अरे आप किसको बांध ले आए? ये तो हमारे गुरु पुत्र हैं, जल्दी इनको छोड़िए छोड़िए। अर्जुन ने कहा, देवी यही है हमारे पुत्रों का हत्यारा, इसी ने हत्या की है। द्रौपदी कह रही है, मैं कुछ नहीं जानती, आप इनको छोड़ दीजिए। क्योंकि जैसे आज मैं अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूं, मैं नहीं चाहती कि कल इसकी मां इसके पुत्र इसके वियोग में रोए, मैं नहीं चाहती, इसलिए इनको छोड़ दो। अब तो अर्जुन दुविधा में फंस गए। एक तरफ तो मैंने वचन दे रखा है और दूसरी तरफ ये कह रही है छोड़ दो, अब मैं क्या करूं? भगवान से पूछा कि अब आप ही बताइए क्या करूं। भगवान ने कहा कि देखो हमने तो जब ही कहा था कि मार दो, आपको ही लग रही थी कि द्रौपदी के सामने ले जाकर मारेंगे, हमने तो जब ही कहा था ना। अर्जुन ने कहा अब गलती तो हो गई, अब आप बताओ करें क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आताताई वधारणा। क्या कहा? ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन आताताई की जाति नहीं देखना चाहिए। अब दो तरह की बातें हो गई कि ब्राह्मण को दैहिक दंड नहीं देना चाहिए और दूसरा आताताई की जाति मत देखो। अब अर्जुन ने और सिर पकड़ा कि इससे अच्छे तो हम पहले ही भले थे। लेकिन अर्जुन समझ गए, क्योंकि अर्जुन को गीता का उपदेश मिला है ना। भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि गीता इनके अंदर उतरी है या नहीं। अर्जुन समझ गए ये क्या कहना चाह रहे हैं। और तभी अर्जुन ने अश्वत्थामा के जो माथे में मणि लगी है वो मणि निकाल ली, अश्वत्थामा का मुंडन कर दिया और स्थान से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब इसमें दैहिक दंड भी नहीं मिला और अपराधी जो है उसको सजा भी मिल गई, बाहर निकाल दिया शिविर से। अश्वत्थामा को अब यह सोचना चाहिए कि मैंने तो ऐसा अपराध किया था कि मुझे प्राण दंड मिलना चाहिए था,
लेकिन पांडवों ने मुझ पे कृपा करके छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा क्या सोच रहा है? अश्वत्थामा सोच रहा है इन्होंने मेरा अपमान करके बाहर निकाला है, अब मैं इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। बदले की भावना आ गई। और जैसे ही बदले की भावना आई तो सोचा कि अब इनके वंश में बचा ही कौन है। देखो एक बात कहूं, ब्राह्मण को अपने स्थान से धक्के देकर बाहर निकाल देना भी उसकी मृत्यु के बराबर ही है। हम यदि उसको मृत्यु दंड दे देंगे तो वो एक बार मरेगा, लेकिन उसको अपमानित करके बाहर निकाल देंगे तो प्रति क्षण मरेगा। अश्वत्थामा सोच रहा है कि इनके वंश में वैसे तो कोई बचा ही नहीं है, लेकिन एक है। जब युद्ध चल रहा था तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, अभी उसके गर्भ में बालक होगा। ब्रह्मास्त्र चला दिया गर्भ पे, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया गर्भ की तरफ ब्रह्मास्त्र आने लगा। उत्तरा ने केवल भगवान को पुकारा और किसी को नहीं पुकारा। क्यों? द्रौपदी ने समझाया था, बेटी जब मेरा चीरहरण हो रहा था ना, उस समय पर मैंने पितामह भीष्म को, मेरे 5 पति वहां थे, सबको पुकारा लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने नहीं सुना। इसलिए कोई भी संकट आए तो हम संसारियों को ना पुकारें, हम पे कोई भी संकट आए तो हम भगवान को पुकारें। उत्तरा ने भगवान को पुकारा है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्यो परस्परं, यत्र मृत्यो परस्परं। पुकारा है भगवान को। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप बनाया, अंगूठे के जितना, और उत्तरा की श्वासों के माध्यम से अंदर पहुंच गए। ब्रह्मास्त्र को शांत किया है, और शांत कर कर भगवान बाहर निकले, गर्भ में उन बालक की रक्षा की है। वह बालक और कोई नहीं, परीक्षित जी ही हैं। इनका नाम है विष्णुरात। भगवान ने गर्भ में रक्षा की और निकलकर बाहर आए। अब भगवान कहने लगे अब हमें प्रस्थान करना चाहिए द्वारिका। अब युद्ध भी संपन्न हो गया, बालक की रक्षा भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब हम प्रस्थान करेंगे। भगवान प्रस्थान करने लगे, और जैसे ही भगवान रथ में चढ़ने लगे तो कुंती मैया पीछे से दौड़ती हुई आ रही हैं। कह रही हैं, कृष्ण मुझे आपसे कुछ कहना है, मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूं, तनिक देर आप ठहर जाइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बुआ जी आप कहिए क्या कहना है। कुंती मैया कह रही हैं, आप मुझे बुआ जी कह कहकर मोह में फंसा लेते हैं, लेकिन मैं जानती हूं आप मेरे केवल भतीजे नहीं हैं, आप इस जगत के पिता हैं, मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कहिए क्या कहना है आपको। तो कुंती माता कह रही हैं, नमस्ते पुरुषों ताद्यम ईश्वरो प्रकृते परो अलिक्षो सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। स्तुति किए आद्यम पुरुषम नमस्ते, आदि पुरुष भगवान को हम नमस्कार करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति की है कुंती भैया ने। आप सब जगह हैं पर दिखते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि बीच में माया का पर्दा डाला हुआ है। माया जब निका छन्नम अज्ञा धोक्ष जमुखवयम नलिक्षसे मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा। ये माया का पर्दा बीच में है, इस कारण हम आपको नहीं देख पाते हैं।
आप सब जगह हैं। माया कहते किसे हैं? मां माने नहीं, या माने जो नहीं है उसको दिखा दे और जो है उसको छुपा दे, भाई माया का काम है। माया के कारण आप नहीं दिखते हैं, लेकिन आप सब जगह विद्यमान हैं। अरे मैं तो साधारण स्त्री हूं, मैं कैसे समझ पाऊंगी? बड़े बड़े परमहंस आपका गूढ़ रहस्य नहीं समझ पाए। बड़ी सुंदर स्तुति की है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि आप भगवान कृष्ण हैं, वसुदेव भैया के पुत्र हैं, देवकी के बालक हैं और नंद गोप कुमार आय। आप ब्रज में नंद के गोप बनकर लीला कर रहे हैं, बस इतना ही मैं जानती हूं। बड़ी सुंदर स्तुति की है। और यहां श्रीमद् भागवत की प्रथम स्तुति है कुंती मैया की स्तुति। बड़ी सुंदर बात कह रही हैं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार चरम सुचार्पितम विमोचिता हम च सहात्म जा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। हे प्रभु, मैं जानती हूं सबसे ज्यादा आप प्रेम मुझसे ही करते हैं। प्रेमी का स्वभाव होता है, बार बार पूछता है क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। लेकिन कुंती मैया पूछ नहीं रही हैं, बता रही हैं, मैं जानती हूं सबसे ज्यादा आप मुझसे ही प्रेम करते हैं। क्यों? देवकी मैया के 5-5 पुत्रों की आपने रक्षा नहीं की, कंस एक एक करके मारता गया, लेकिन मेरे 5 पुत्रों की आपने ऐसे रक्षा की जैसे इनका कोई बाल बांका ना हो जाए। मैं जानती हूं सबसे ज्यादा आप मुझसे ही प्रेम करते हैं। और कुंती मैया ने बड़ी सुंदर बात कही है, त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। केवल आप ही मेरे हैं और कोई नहीं है इस संसार में। मीराबाई कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल ये तो हम भी कह लेते हैं, लेकिन दूसरो ना कोई ये हमसे नहीं कहा जाता। गिरधर गोपाल तो हमारे हैं, लेकिन घर बंगला भी हमारा है, गाड़ी भी हमारी है, पिज्जा बर्गर भी हमारा है, ये सब हमारा है। दूसरों ना कोई ये हमसे नहीं कहा जाता। लेकिन कुंती मैया कह रही है त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। बड़ी सुंदर स्तुति की है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए और रुके हैं और उनको एक भक्त की याद आई। कौन? युद्ध भूमि में युद्ध भूमि में बाणों की सैया पर पड़े पितामह भीष्म। पहुंच गए भगवान, साथ में पांडव हैं। पितामह भीष्म ने पहले राजधर्म की शिक्षा दी है, मातृधर्म की शिक्षा दी है, स्त्री धर्म की शिक्षा दी है। उसके बाद पितामह भीष्म ने बड़ी प्यारी स्तुति की है, हम भी सुखदेव जी के शब्दों में सुनते हैं। पितामह भीष्म कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभू, भगवती सात्वत पुंगवे विभू, स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर्तु, स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर्तु, स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर्तु, स्वसुख मुपगते क्वचित् विहर्तु, प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह, प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, इति मति रूप इति मति रूप इति मति रूप। बड़ी सुंदर स्तुति की है। और
इसका भाव बड़ा सुंदर है। पितामह भीष्म कह रहे हैं, मैं अपनी मति आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, आप मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए। बड़ी सुंदर स्तुति की है पितामह भीष्म ने, और यह स्तुति पुष्पताग्रा छंद में है। पुष्पताग्रा छंद में क्यों की? क्योंकि भगवान को पुष्प चढ़ाना चाहिए, लेकिन अब पितामह भीष्म तो वाणों की सैया पर हैं, वहां कैसे चढ़ाएं? तो मानो पुष्पताग्रा छंद में स्तुति करके भगवान को पुष्प समर्पित कर रहे हैं। बड़ी सुंदर स्तुति की है। इसके बाद भगवान द्वारिका पधारे हैं, साथ में अर्जुन भी आए हैं, लेकिन बहुत समय हो गया अर्जुन वापस नहीं लौटे। फिर कुछ समय बाद जब अर्जुन आए तो देखा कि मुख लटका हुआ है अर्जुन का। पूछा, आप ऐसे उदास क्यों हैं? पांडवों ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? तब अर्जुन ने कहा कि देखो, मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम चले गए हैं, इसलिए उदास हूं। कुंती मैया ने तो वहीं प्राण त्याग दिए। पांडवों ने अपना पूरा राज्य उस विष्णुरात को, जो परीक्षित जी है ना, पहले उनका नाम विष्णुरात रखा गया, विष्णुरात को सौंप दिया और सभी पांडव चले गए स्वर्गारोहण के लिए। अब विष्णुराज जी, परीक्षित जी बड़ा सुंदर राज्य संभाल रहे हैं। कलयुग आया, कलयुग को 5 स्थान दिए रहने के लिए। कौन कौन से स्थान दिए पता है आप लोगों को? सबको पता है कि कौन कौन से स्थान दिए हैं? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश चतुर्विधा। पहला जुआ, जुए में रहोगे। कलयुग कहां कहां रहता है ये नोट कर लीजिए। दूसरा मदिरापान, तीसरा पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, और चौथा हिंसा। इसमें कलयुग रहता है। अब कलयुग ने कहा कि महाराज आपने जैसी सकल सूरत देखी वैसे ही स्थान दे दिए। अरे घर चाहे कैसा भी हो, लेकिन मेहमान आए तो उनको बिठाने के लिए कोई एक आधा अच्छा कमरा तो हो, कोई एक अच्छा स्थान दे दीजिए। तब महाराज परीक्षित जी ने उनको अनीति का धन दे दिया, सोना, सोने में निवास करोगे जाओ। पर आप कहेंगे कि सोने में तो भगवान का वास होता है। तो देखो, जो अनीति के धन से सोना कमाया जाता है ना, उसमें कलयुग होता है, और जो नीति के धन से सोना कमाया जाता है उसमें भगवान होते हैं। स्थान दे दिए। और एक बार श्री परीक्षित जी को वन में गए किसी काम से, वहां उनको भयंकर प्यास लगी। एक ऋषि मुनि की कुटिया दिखी, वहां जाकर देखा तो ऋषि समाधि में है। समाधि सच्ची है कि झूठी है, परीक्षा करने के लिए गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, लेकिन समाधि सच्ची थी। उन ऋषि को कुछ भी भान नहीं चला। परीक्षित जी आ गए। अब जैसे ही उन ऋषि के पुत्र, उनको पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, श्राप दे दिया कि जिसने भी इस सर्प डाला है उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाग आकर काट लेगा। परीक्षित जी को सूचना मिली। परीक्षित जी अपना राज्य जन्मेजय को सौंपकर चले गए गंगा जी के तट पर।